चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ आप लोग। साउंड के बारे में ऑनलाइन वाला बताओ। साउंड आपके पास सही सही पहुंच पा रहा है? चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर बहुत सुबह आ गए। बहुत सुबह ना है, फिर भी 10 मिनट लेट है आपका। फिर भी आपका अभी हम 10 मिनट लेट है, ठीक है ना। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ। स्टार्ट करें? ए बंदर शांत हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। सर साउंड नहीं आ रहा है, बकलोले है कि मोबाइल को मैं साउंड बढ़ाओ। गुरुजी आपका क्लास करते हैं, फिर कोई सा भी सेट मारता था, आपका पढ़ाया हुआ बहुत मिलता है। मिलेगा ना, गजब बात है। परीक्षा ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। 2 महीने में आप लोग को वो सारा चीज़ नज़ारा आपका परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। खाल पकड़ दो पहले। बट इधर बकलोल आदमी कह के लगल यहाँ से आना है तनी दूर से। चलो यही ना होगा रे। अरे बंदरा यहाँ होगा। ये पढ़ा दिया है ना, ये पढ़ा दिए, पढ़ाए थे ना। चलो शुरू हो जाओ भैया। याद करते हैं मगर भूल जाते, कैसे पढ़े कि याद रहे, क्या ना। तुम जो है भूलने का तुम कोशिश करना, याद कभी नहीं करना, याद हो जाता है, अपने याद हो जाएगा। समझ आ गया है? बल्कि का जिक्के तो भूलबे करेगा, फिर याद होगा, फिर भूलेगा, फिर याद होगा, ठीक है ना। एक के बार में थोड़े तुम यहाँ पर ही जो है। चलो याद डाल दो। लला याद डाल दो। किधर गीत गाने लगा है? चलो कल पढ़ाए थे संग सूची, समवर्ती सूची। अरे डालने दे ना, बढ़ तो हमको बुलाए थे हम। बोल के बुलाना वाला कुछ नहीं, इधर क्या ना। कल पढ़ाए थे संग सूची, राय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची कल पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना। सिलेबस खत्म हो पाएगा सर, बैला का सिलेबस खत्म हो पाएगा, और टेंशन तुम लेता है बैल। बाद में सिलेबस तो खत्म लगभग करियो दिया। चला जाओ। बताए थे रेल कौन सूची का है? संग सूची। कल जो नहीं देखे कल देख लेना, इन्हें बोला से इतना शॉर्ट में निकल गया, क्या है ना। डाक भी कौन सूची? संग सूची। रक्षा भी कौन सूची? संग सूची। रेडियो भी कौन सूची? संग सूची। टेलीविजन भी कौन सूची? संग सूची। बैंकिंग संग सूची। बीमा संग सूची। जनगणना संग सूची। कल ये सारा चीज पढ़ाए थे, ट्रिक के साथ पढ़ाए थे। अब आगे बढ़ेंगे तो कल हम भाग 1 भी देखे थे। अब बताओ, हम जानते हैं कि नागरिकता भाग 2, नागरिकता हम लोग का भाग 2 में है। अरे कौन भाग में नागरिकता है? भाग 2। हम लोग का नागरिकता एकल नागरिकता। हम लोगों के देश में एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब हुआ कि हम लोग जो है देश का नागरिक है, देश का नागरिक है। ऐसा नहीं कि बिहार का उसके बाद देश का, ऐसा नहीं, हम लोग देश का नागरिक है। यानी एक ही वोटर कार्ड में, एक ही वोटर कार्ड हम लोग के पास होता है। वो वोटर कार्ड के तुम लोग वोटर कर दिया है, ठीक है ना। तो एक ही वोटर कार्ड होता है जिससे तुम वार्ड से लेके मुखिया से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक वाले चुनाव में वोट डालता है। तो एकल है क्या? एकल। हम लोग एकल है कहाँ लिए? ब्रिटेन से। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन। कहाँ से लिए हैं?
एक नागरिकता कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन। कहाँ से लिए हैं? यार हम जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ जा रहा, बकलोल नहीं करेगा तो भोखेगा, ठीक है ना। नागरिकता कहाँ, एक नागरिकता कहाँ लिए हैं? ब्रिटेन। कहाँ से लिए हैं? और नागरिकता विषय की सूची का है? संघ सूची का। क्योंकि नागरिकता संबंधी सभी नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य को नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार को है, संसद को है। इसलिए नागरिकता जो ये विषय है कौन सूची का? संघ सूची, संघ। और नागरिकता का उल्लेख किसमें है? भाग 2, भाग। नागरिकता का उल्लेख भाग 2। कल 22 भाग बताए थे, याद है? कल 22 भाग बताए थे और 22 भाग बोले थे, तो न तो ये आपका भाग 2, भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11। अगर हम फिर भाग बोलेगा, अरे भाग फिर बोले तो रिविजन हो जाएगा। 22 भाग हम बार बार बोलते हैं, ठीक है ना। याद भी करवाए थे, लिख एक बार तो लिख के याद करवाए थे, ठीक है ना। चलो भाग 1 से लेकर 22 तक हम बोलने के लिए तैयार हो जाओ। आर यू रेडी? तैयार है रे? मत खाली हम आधा घंटा टाइम कम किए हैं, तो हम कितना लोग मरले रह गया होगा। और उठेगा करेगा 7:30 बजे ले, या के बाद उठेगा? तो ये सब जो की पढ़ेगा, आधा घंटा टाइम में नहीं कर पाता है, तो गजब हाल है यार। हाँ बताओ, भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपी, एसपी। भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 6 में राज्य। भाग 7 रद्द। भाग 7 रद्द। भाग 7 को रद्द किया गया था। केम्मा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में नागरिकता। भाग 9 में पंचायती राज। भाग 9 में पंचायती राज। 9 के ए में नगर पालिका। 9 के ए में नगर पालिका। 9 के बी में सहकारिता। 9 के बी में सहकारिता। भाग 10 में SC/ST क्षेत्र के बारे में विशेष प्रावधान। भाग 11 में केंद्र एवं राज्य संबंध। भाग 11 में केंद्र एवं राज्य संबंध। भाग 12 में वित्त संपत्ति संवाद एवं वाद। वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद। वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद। भाग 13 में वाणिज्य व्यापार एवं समागम। भाग 13 में वाणिज्य व्यापार एवं समागम। भाग 14 में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 के ए में अधिकरण। भाग 14 के ए में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में ओ से 18 ओ से आपातकाल। ओ से 18 ओ से आपातकाल। भाग 19 में प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस यानी विविध। कौन चीज? विविध। और भाग 20 में संविधान संशोधन। और भाग 21 में अस्थायी उपबंध। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में। कौन चीज? हिंदी में, ठीक है ना। तो हो गया ना वर्ड। ये पहला बोलेगा तब ये ना, हम तो बोलिए दिए, तुम लोग क्या बोलेगा रले ला। आप तो बोले थे कि कल क्लास 6:30 से, फिर इतना लेट, बकलबत्तो लेट से नहीं, अभी ऑनलाइन में अभी आ गया है ना। 10 मिनट लेट था, तो 10 मिनट पहले आएंगे, वसूल हो जाएगा। हाँ टाइम चेंज हो गया, बताना है कि कल बताया थे बकलो। अब आ जाओ, नागरिकता कौन सी? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार 5 आधार है। भारत में नागरिकता जो है 5 आधार पर दिया जाता है। भारत में नागरिकता 5 आधार पर दिया जाता है। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा देशीकरण और 5वां भूमि के अर्जन। तो बताओ नागरिकता कितना आधार है? 5 आधार।
भारत में किसी को अगर नागरिकता लेना है, ठीक है, कितना आधार है? 5000। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण, पांचवा अर्जित भूमि, अर्जित भूमि। तो हम लोग को नागरिकता मिला किससे? जन्म से। अरे हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, हमारा खानदान है पूरा भारत में जन्म ले रहा है, यानी जन्म से ही हम लोग को भारत की नागरिकता मिल गया है, मिल गया। जन्म प्रमाण पत्र बनाता है तो नागरिकता बनती है ना, बनाते जन्म प्रमाण पत्र। तो हम लोग को नागरिकता किससे मिला है? जन्म से। किससे? अब मान लो किसी का माता पिता भारत किसी का, जैसे मान लो सानिया मिर्जा भारत के थी, भारत का भी है, वो करता है, पाकिस्तान में शादी कर ली, ठीक है ना, लेकिन नागरिकता उसका भारत का भी है, भारत का नागरिकता नहीं त्यागी है। तो उसका बेटा बेटी होगा तो उसको नागरिकता लेने का मन, पाकिस्तान के लेना पाकिस्तान के ले ले, या भारत के लेना तो भारत के ले ले, क्योंकि वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा। प्रियंका चोपड़ा अमेरिका चल गई, ना गई अमेरिका चोपड़ा? प्रियंका चोपड़ा अमेरिका गई है, अब उसका बेटा बेटी नागरिकता लेना होगा तो वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा भारत का। और पंजीकरण, कोई दूसरा देश का व्यक्ति है, वो चाहता है कि भारत का नागरिकता ग्रहण कर ले, तो रजिस्ट्रेशन क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कराने का उम्र है 7 वर्ष। कितना? यानी रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, ठीक है ना, 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है ना, तब रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कितना चाहिए? उम्र 7। कितना? 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। और देशीकरण के लिए मतलब, देशीकरण मतलब हुआ कि हम किसी देश में गए हैं, कोई भारत देश में आया है और भारत देश से उसको प्रेम हो गया है, अब और भारत देश के बारे में सोचने लगा है, भारत देश के लिए अच्छा काम करने लगा है, भारत देश का एक जो है भाषा बोलने सीख गया है, यहाँ के संस्कृति में वो लिप्त हो गया है, ठीक है ना, यहाँ के लोगों को सम्मान करने लगा है, यानी देश में मिल गया, देश में देशीकरण हो गया है। और देशीकरण के आधार पर 11 वर्ष में नागरिकता मिलता है, ठीक है ना। देशीकरण के आधार पर कितना वर्ष में? 11 वर्ष में। कान पकड़ो, बैठो तीनों। देशीकरण के आधार पर 11 वर्ष। और टोपी वाला बंदर, कान पकड़ो, बैठो। सब गलत रात में ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो क्यों होते हैं? क्या सुनो, तो 5005 आधार था। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने कितना है? 7 वर्ष। कितना है? 7 वर्ष। कितना है? 7 वर्ष। देशीकरण द्वारा 11 वर्ष। देशीकरण द्वारा 11 वर्ष। देशीकरण द्वारा 11 वर्ष। देशीकरण द्वारा 11 वर्ष हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि पहला नागरिकता अधिनियम जो बना है, जिसमें बार बार संशोधन किया जाता है, पहला नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता संबंधी सभी नियम कानून संसद बनाता है। कौन बनाता है? नागरिकता संबंधी सभी नियम कानून कौन बनाता है? संसद। कौन बनाता है? संसद। कौन बनाता है? संसद। ठीक है ना। तो पहली बार किसे नागरिकता दिया जाए, किसका नागरिकता छीना जाएगा, ये नियम बना तो 1955 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला नागरिक संशोधन बिल कौन था? 1955। या पहला नागरिकता अधिनियम कौन था? 1955। नागरिकता संबंधी सभी नियम कानून कौन बनाता है? संसद। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है? 6 बार। कितने बार? 6 बार। कितने बार? 6 बार। अंतिम कितना कब हुआ है? तो 1955 के नागरिकता संबंधी अधिनियम में अंतिम संशोधन 2019 और आया था CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बड़ी चर्चा में रहा था, बताएंगे। अगला देखते हैं। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित कौन किया था? अरस्तु ने। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित कौन किया है? अरस्तु। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित कौन किया है? अरस्तु। तो अरस्तु कौन किया है? अरस्तु। नागरिकता को सर्वप्रथम जब परिभाषित कौन किया है? अरस्तु। नागरिकता लेने कितना आधार है? 5 आधार। और नागरिकता छोड़ने का 3 आधार। कौन कौन? नागरिकता छोड़ने का 3 आधार। पहला है स्वेच्छा पूर्वक नागरिकता त्याग कर दिए हैं। दूसरा देश का नागरिकता ग्रहण किए, तो अपना देश का नागरिकता अपने आप खत्म। ठीक है ना।
मान लो हम भारत का नागरिक है या कोई भी भारत का नागरिक है, वो दूसरा देश का नागरिक है, इससे जैसे ग्रहण किया अपना देश का खत्म, अपना देश का खत्म, लटकनी तो ज्ञानी जानता है, ट्रैक्टर में लिखा नहीं रहता, ट्रैक्टर के पीछे में लिखा रहता है लटकनी तो ज्ञानी, आगे नहीं बोलेंगे सब समझ जाना, ठीक है ना। यानी दूसरा देश के नागरिकता लटका, दूसरा देश के नागरिकता में लटका तो अपना देश का गया। और तीसरा देशद्रोही, देशद्रोही काम करेगा तो भारत सरकार के द्वारा नागरिकता छीन लिया जाएगा। नागरिकता देने के आधार 5 है, खत्म होने का 3, खत्म होने का 3, आगे आ जाते हैं। अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से। चलो यहाँ मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा लिख देते हैं जल्दी, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, यहाँ ध्यान दो। मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, इसी को बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार कहा जाता है। ऐसे भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना जब किसी को कोई लिखित अधिकार मिलता है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ब्रिटेन में जो है पहली बार किसान और मजदूरों को राजाओं के द्वारा 1215 में लिखित अधिकार मिला था, जिससे मैग्ना कार्टा कहा गया था। और मौलिक अधिकार जो 21 देश से लिया गया है, ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका, ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है ये कौन भाग में है? भाग 3 में है। कौन अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 है। मौलिक अधिकार बाद योग है। क्या है? बाद योग है, यानी इसको जो है सरकार को मानना बाध्य है, राज्य को मानना बाध्य है। न्याय उचित है। क्या है? न्याय उचित, उचित है, परिवर्तनीय है। क्या है? परिवर्तनीय, मतलब इसे जो है ये जो है आपका, ठीक है ना, संरक्षित है, यानी ठीक है ना, ये आपका क्या है? न्यायालय द्वारा संरक्षित है। क्या है? तो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। क्या है? संरक्षित है। हम जानते हैं पहली बार जो है मौलिक अधिकार का मांग पहली बार किया गया था, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल ने किए थे। फिर हम जानते हैं मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार हमारा मूल संविधान में कितने प्रकार के थे? तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे। कितना थे? 7। कितना थे? 7 थे। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6 है। एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को अभी भाग 12 में डाल दिया गया है और 300 के को में डाल दिया गया है। अब 6 गो जो है वो कौन है? पहला है समानता का अधिकार, ठीक है ना, या समता बोलो, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का। ये आप लोग को सब पढ़े ले, जो पढ़ ले होगा पहले से डिटेल में, उसको मजा आता होगा कि सब तो ऐसे जानते हैं, ठीक है ना। ये 6 प्रकार का अभी हम लोग के पास मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार है,
14 से 18, 14 से 18, 14 से 18, 100 तक का है। 19 से 22, 19 से 22, शोषण है 2 गो, क्या है ना, 23 और 24, 23 और 24 धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28 शिक्षा में 2 गो है। 29 और जिसमें अल्पसंख्यक को, क्या ना, अल्पसंख्यक को जो है हित का संरक्षण किया गया है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार केवल 32, केवल जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहे थे। हम जानते हैं कि वैसा मौलिक अधिकार, वैसा मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय को प्राप्त है, तो केवल भारतीय को प्राप्त मौलिक अधिकार जो है वह 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय प्राप्त मौलिक अधिकार कौन है? 15, 16, 19, 29, 30। और हम ये भी जानते हैं जैसे आपातकाल, जैसे आपातकाल लगता है तो कौन सा मौलिक अधिकार अपने आप खुद समाप्त हो जाता है? तो आर्टिकल 19 खुद समाप्त हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 अपने आप खुद समाप्त हो जाता है। ये 358 में लिखा हुआ है। और अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति करते हैं। ये बात लिखा हुआ है 359 में लिखा हुआ है। लेकिन कोई भी आपातकाल लग जाए, दुनिया पलट जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कौन सा मौलिक अधिकार जो कभी समाप्त नहीं होता है? कौन सा मौलिक अधिकार? पढ़ लिया है? कौन सा मौलिक अधिकार है जो कभी समाप्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 एवं 21, ठीक है ना, भाग गया है। दिमाग हैंड ना, दिमाग ना है। सर क्लास कब से स्टार्ट होता है? क्लास 6:30 अब हो गया है, 6:30, ठीक है ना। चलाओ, इधर पीछे भाग गया है। आ जाओ, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान कौन भाग में है? भाग 3, 12 से 35 अभी सब बोले थे ना, ठीक है ना। इसे क्या कहा गया है? मैंने काटा मतलब अधिकार पत्र। किसे कहा गया है? भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार को मूल सजा में कितना था? 7, वर्तमान में कितना है? 6। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये अभी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 के को में है, जो एक अब संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और ये भाग 12 300 के को में, 300 के को में की कर रहा मोहल्ला में दोनों पता नहीं। आप लिंग गजब एगो है, कभी बाला में छुट्टा बांधते हैं, कहीं मोहल्ले में बिजी रहते हैं। गजब हाल है, गब्बर लग रहा है देखने में। यार मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को। मौलिक अधिकार में किसी भी तरह का छेड़छाड़ यानी संशोधन करने का अधिकार संसद, किसको है? संसद को है, संसद को है। अब बताए, कल पढ़ाए थे ये वाला, कल ही बताए थे ना कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार कौन दिया है? केशवानंद भारतीवाद बताए थे। केशवानंद भारतीवाद केस 1973 में हुआ था, जिसमें 13 जजों का बैठक हुआ था। अभी तक का सबसे बड़ा केस ये है, ठीक है ना,
तेरे को जज बैठ के फैसला सुनाया था। ये फैसला हुआ 7-6 से फैसला सुनाया गया था। और केशवानंद भारती केस में ही कहा गया है प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। और मूल अधिकारी में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन 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 मौलिक ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो मौलिक ढांचा का अवधारणा 1973 में ही दिया गया था, समझ गया ना। फिर मौलिक ढांचा के बारे में और विस्तार से मिनर्वा मिल्स केस 1980 में बताया गया था, ठीक है ना। जिसे केशवानंद भारती वाद मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। हम जानते हैं हमारा मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। बताओ, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। इसीलिए मौलिक अधिकार का क्या ना रक्षक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एवं मौलिक अधिकार को निलंबन अभी बताए थे राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। अब आओ, हम जानते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 14 में है कानून का समझ समानता, और ये कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से दम पढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 में ही है कानून का समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण, ये भी अनुच्छेद 14 में ही है। और ये कहाँ लिया? अमेरिका कहाँ लिया है? तो कानून के समझ या विधिक समझ समानता ब्रिटेन से, और कानून का समान संरक्षण अमेरिका से। दोनों बात 14 में है, ठीक है ना। 15 में क्या बोलता है? 15 बोल लेते हैं। 15 बोलता है जाति धर्म 5 आधार, जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान, जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर पब्लिक पैलेस में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? अनुच्छेद 16 बोलता है 7 आधार, जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान, ठीक है ना, और उद्भव एवं निवास स्थान, ये 7 आधार पर, ठीक है ना, 7 आधार पर लोक नियोजन यानी नौकरी में, कौन में? नौकरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 तो लोक नियोजन किसमें है? अनुच्छेद 16। क्या नौकरी की किसमें है? अनुच्छेद 16। लोक नियोजन किसमें है? अनुच्छेद 16। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 17 में। 17 में छुआछूत क्या है? छुआछूत नहीं लिखा हुआ है, छुआछूत के स्थान पर अस्पृश्यता लिखा हुआ है। अनटचबिलिटी बिल्कुल ये, क्या ना, बिल्कुल ये मौलिक अधिकार दिया हुआ, ये बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता है, छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। करेगा तो डायरेक्ट जुल्म। डायरेक्ट क्या है? जुल्म है। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 में क्या गया? उपाधियों का अंत 18। अरे भाई, उपाधिकांत अनुच्छेद 18, उपाधिकांत अनुच्छेद 18 और अस्पृश्यता संबंधी कानून भी बना हुआ है। छुआछूत के अंत संबंधी कानून भी बना हुआ है, जिसे बोलते हैं मानव अधिकार का संरक्षण कानून, मानव अधिकार के संरक्षण कानून या अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 में बना है। अब प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 के को में, ठीक है ना, 1 के ए, 1 के बी, 1 के सी, 1 के डी, 1 का ई, इस तरह होता है, उतना डिटेल ले आना है। तो 19 के 1 में हम जानते हैं अनुच्छेद 19 से बहुत सारा चीज़ है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो देखो लिख देते हैं अनुच्छेद 19 के बाद बोलेंगे तो अनुच्छेद 19 में बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में देखेंगे तो अनुच्छेद 19 में है बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, भाषण की आज़ादी, विचार की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, झंडा फहराने की
आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी। और ये सभी है आपका 19 के 1 में, 19 के 1 में। अब 19 के कई भाग में बटा हुआ है, 19 के 1 के, 1 के बी, 1 के सी, 1 के डी, 1 का ई, बहुत सारे भाग में बटा हुआ है। हम जानते हैं। अब यहाँ सुनो, अब यहाँ सुनो, ठीक है ना। 19 के डायरेक्ट हम ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए, ठीक है ना। 19 के ए में है विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं। हमारा विचार सबको पसंद आया है। जब विचार सबको पसंद आएगा तो सभा लग जाएगा, ठीक है ना। सभा लग जाएगा तो सभा एवं सम्मेलन, सभा एवं सम्मेलन, सभा एवं सम्मेलन। 19 के बी में, 19 के, ये आपका 19 के 1 के बी है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं लिखेगा, ए बी लिख देता है, ठीक है ना। और सभा सम्मेलन लग गया है तो हमरो मना बढ़ गया है। बोलेंगे अब करेंगे कौन चीज? अब बनाएंगे संघ, संघ और संगठन। क्या बनाएंगे? तो फिर देख के हम भी बना लिए हैं, ठीक है ना। संघ एवं संगठन, संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार 19 के सी, 19 के सी बना लिया है। बैला मुक्ति पार्टी, बैला मुक्ति पार्टी, बैला मुक्ति संघ बना लिया। क्या बना लिया? समा गया है ना। अब जब इस पार्टी बन गया है, तो पार्टी बन गया है तो निकल गए हैं जम्मू जोड़ो यात्रा, जम्मू जोड़ो, अरे बिहार जोड़ो यात्रा हो गया है, बिहार जोड़ो यात्रा हो गया है, तो हम भी निकल गए भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यानी देश के अंदर, देश के अंदर घूमने की आज़ादी, देश के अंदर घूमने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी। आर्टिकल 19 के डी में। अब विदेश घूमना 21, विदेश घूमना 21, विदेश घूमना 21 में। फिर आया 19 के ई में, देश घूमने गए हैं, कोई जगह पसंद हमको आ गया है, पसंद आ गया तो वहीं बस जाएंगे वही, तो कहीं बसने का आज़ादी, बसने की, देश के अंदर कहीं भी बसने की आज़ादी, बसने की। पहलगाम में जाके बस जाओ ना, बड़ी मज़ा आएगा, ठीक है ना। फिर 19 के एफ, 19 के अगर बस जाएंगे तब तो वहाँ पर ऐसे मर जाएंगे, वहाँ कुछ काम करना पड़ेगा, ना करना पड़ेगा रे। तो 19 के एफ में क्या है? तो 19 के एफ में था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का, लेकिन ये खत्म, ये क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 31 को भी, 19 के एफ को भी, ठीक है ना। तब अब आता 19 के ई एफ के बाद 19 के जी, और जी बोलता है व्यापार करने की आज़ादी, जीविका चलाने के लिए व्यापार करने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी। तो ये आप ध्यान रखना है। ये था अनुच्छेद 19, अनुच्छेद बाग शांतिपूर्वक हथियार सम्मेलन संघ बनाने घूमने की आज़ादी, बसने की आज़ादी। हाँ ठीक है, शांतिपूर्वक हथियार लेकर थोड़े जाएगा, बल्कि कहेगा मारेगा दुनिया अथी में भीतर कर देगा, ठीक है ना, गांधीवादी तरीका से। समाया पहला ही 19 आर्टिकल 19 समाया। और जहाँ राष्ट्रीय पताका लगेगा 352 के तहत, तो आर्टिकल 19 ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं आप क्या है। तो वही है, चौथा स्तंभ कहा गया है प्रेस को, चौथा स्तंभ मीडिया को, प्रेस को, ठीक है ना। जो स्तंभ में सर गया है, स्तंभ में सर गया है। अभी जो है मीडिया, ठीक है ना, वर्ल्ड रिपोर्ट में 151 रैंकिंग है, 151 रैंकिंग है। प्राण एवं दैहिक आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 बहुत सारा चीज़ है। आर्टिकल 21 में है प्राण का स्वतंत्रता, ठीक है ना, दैहिक का स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 पहला जीवन का अधिकार, आर्टिकल 1 प्राण एवं दैहिक, आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, ठीक है ना। स्वच्छ जल की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, ठीक है ना। फिर आपका स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। इसी तरह जो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का स्थापना किया गया था। अनुच्छेद के अनुच्छेद 21 के तहत विदेश घूमने की आजादी। अनुच्छेद 21 विदेश घूमने की आजादी। अनुच्छेद 21 देश के अंदर घूमने की आजादी। आर्टिकल 19 विदेश घूमने की आजादी। आर्टिकल 21 निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 प्राइवेसी अधिकार। आर्टिकल 21 प्राइवेसी अधिकार। आर्टिकल 21 मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार। आर्टिकल 21 मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार। आर्टिकल 21 में और 21 के ए में शिक्षा को मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। समय आया पहला, यह था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डार चल गया 29, कहाँ चल गया है? तो 23 में है। 23 में क्या है? तो आर्टिकल 23 से बोलता है, ठीक है ना, बेगारी नहीं कर सकता है, बेगारी, ठीक है ना, बेगारी नहीं करवाएगा, ठीक है ना, बलपूर्वक काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है ना, मानव का खरीद बिक्री नहीं किया जाएगा, बलात्श्रम नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 23। 24 बोलता है क्या? 24 बोलता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। 25 बोलता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 बोलता है ना, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 बोलता है, 27 क्या बोलता है? 27 बोलता है कि धर्म के लिए, धर्म के प्रबंधन के लिए रखे गए धन टैक्स फ्री होगा। 28 बोलता है, 28 क्या बोलता है? तो 28 बोलता है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 29 बोलता है, आर्टिकल 29 30 अल्पसंख्यक के हित को ध्यान में रखा गया है। और आर्टिकल 29 बोलता है अल्पसंख्यक लोगों को उसके भाषा के आधार पर, उसके बोली के आधार पर, उसके रहन सहन के आधार पर, उसके लिपि के आधार पर, उसके संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? किसी अल्पसंख्यक लोगों को उसके भाषा, उसके बोली, उसकी लिपि, उसकी संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक लोग को अगर आपके यहाँ पढ़ने मन नहीं लगा है, ठीक है ना, तो अल्पसंख्यक लोग, ठीक है ना, अपने मन पसंद के शिक्षण संस्थान का भी स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 30 में संपत्ति का अधिकार था, खत्म हो गया है। 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा कहा था। इसी के तहत जो है मौलिक अधिकार का हनन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट। और ये दोनों मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है, पता है ना? हैबियस कॉर्पस है, ठीक है ना, परमादेश है, मैंडामस, ठीक है ना, प्रतिशेर प्रोहिबिशन है, ठीक है ना, उत्प्रेक्षण सल्टिओरी है, अधिकार परीक्षा कुओ वारंटो है, पता है ना? ये सब की बोला पता नहीं चलेगा कितना लोग को, ठीक है ना? पढ़ेगा तब ने, पढ़िए कहाँ गया मेरा? चलो बिल्कुल लिख दिया है, उतना अंदर नहीं जाएंगे, फिर भी बहुत अंदर जा रहा है, ठीक है ना? चूंकि ये आपका जो है खाली फैक्ट बात कर रहे, ज़्यादा अंदर नहीं, ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तरह हम बोले उसी तरह लिखना है, क्रम में लिखना है, क्रम में बोलते हैं। जो डायरेक्ट यहाँ 29 पहुँचा रही है, तो हम क्रम में बोले थे, नहीं बोले थे, क्रम में लिखना है, ठीक है ना? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है अनुच्छेद 29 में भी और 30 में भी, ठीक है ना? 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ये 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया था, बताए थे। और 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है।
लेकिन 66वां संविधान संशोधन लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2000। और लागू हुआ, देखो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, सुना यहाँ पर, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, अधिनियम 2009 में आया था, संशोधन हुआ 2002 में। अधिनियम राइट टू एजुकेशन अधिनियम बना 2009 में, और लागू हुआ 2010 में, लागू हुआ 2010 में, लागू हुआ 2010 में। एनी प्रॉब्लम? आप बोलते हैं यस सर, पढ़ा चुके हैं ये। चलो यहाँ ध्यान दो। सर 1 से 60 तक याद हो जाता है, फिर भूल जाते हैं कभी कभी। तो महिला उसके लिए देखो तुम लोग का वीडियो में वहाँ पर 3 घंटा का तुम लोग क्लास में होगा वीडियो, ठीक है ना, 3 घंटा क्लास से वीडियो होगा। अनुच्छेद याद करने तरीका बतैले जाए देखो, फिर एक के वीडियो में संविधान संशोधन पूरे होगा जाए देखो। तो अगला 14 वर्ष से कम आयु बच्चे को जोखिम भरा काम नहीं करेगा, 24 न बोले थे। शिक्षक अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है ना। फिर बताए थे मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है ना, 226 के तहत हाई कोर्ट। 5 कौन बताए थे? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को यानी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना है, ठीक है ना। परमादेश, हम आदेश देते हैं, कोर्ट के आदेश, कोर्ट के आदेश। प्रतिषेध, किसी काम को बीच में रोकना, बीच में रोकना। उत्प्रेषण, ठीक है ना, किसी केस को ऊपर लाना, ऊपर लाना, ऊपरी न्यायालय में लाना। अधिकार परीक्षा, तुम ये किस अधिकार से ये काम कर रहे हो, ठीक है ना, अपना अधिकार छत से बाहर काम करेगा तो उसके अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा सब पढ़े लें। अब बताओ, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश, परमादेश, समादेश, यहाँ आदेश खुदे लिखल है, परमादेश कौन चीज? समादेश या आदेश, परमादेश। बंदी को 24 घंटा के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़े हैं, ठीक है ना। इसी बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। तो 24 घंटा के अंदर कोर्ट, 24 घंटा के अंदर कोर्ट के सामने पेश करेगा, जिससे आप जो है पुलिस के मार से बच जाइएगा, पुलिस कुछ कर नहीं पाएगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सा रिट? तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा, मतलब कोई जो है गलत तरीका से, ठीक है ना, बीपीएससी में जो है वीडियो बन गया, सीओ बन गया, डीएम बन गया है, फिर जांच होता है, पकड़ाता है, अरे कौन अधिकार से बैठा है, अरे तो गलत तरीका से आया है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। मूल अधिकार को निलंबन केवल आपातकाल के दौरान किया जाएगा, वो भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जाएगा। सब पढ़ा दिए हैं, खाली हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें अनुच्छेद 358 बोलेगा, अनुच्छेद 19 अपने आप समाप्त, और अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करेगा राष्ट्रपति 359 के तहत, लेकिन 20 और 21 समाप्त नहीं होगा, पढ़ाए थे ना। अब आएगा डीपीएसपी, 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 राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व आएगा, तत्व आएगा। इसके बारे में शॉर्ट में जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, बोल देखिए, इसे खाली बोल दीजिए, पढ़ेगा नहीं है ना। यहाँ जान दो, डीपीएसपी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखो एक बार बोलते हैं फिर लिखल का पढ़ते हैं, तभी याद ना हो, कैसे याद होगा रे। अब कम टाइम में इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। इतना कम टाइम में भाग 2 भी खत्म, भाग 3 भी खत्म, और साथ में रिविजन भी हो रहा है। इससे कम टाइम में इससे ज़्यादा बेहतर हो चल सकता है, क्योंकि 2 महीना के अंदर सबको खत्म करना है, ठीक है, समय आ गया है ना। आते हैं जनाबर,
जनाब और यहाँ जान जनाब रेसन करते सब यहाँ जान डीपीएसपी डीपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, हिंदी में राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी डीपी एसपी, डीपीएसपी बारे में देखेंगे। डीपीएसपी कौन देश से लिए हैं? आयरलैंड। कौन देश से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड खुद लिया है स्पेन से। कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। डीपीएसपी कौन भाग में है? भाग 4। भाग 4 किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51। ये बाद योग नहीं है। बाद योग मौलिक अधिकार बाद योग था, ये नहीं है बाद योग। डीपीएसपी भी बाद योग नहीं है, मूल कर्तव्य भी बाद योग नहीं है, ठीक है ना, और प्रस्तावना भी बाद योग नहीं है, केवल मौलिक अधिकार बाद योग है, ठीक है ना। तो बाद योग नहीं है, बाद योग नहीं है, बाद योग नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है, संरक्षित। और मौलिक अधिकार का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना कैसे करेंगे? तो वो किया जाएगा, वो किया जाएगा सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक रूप से समानता लाकर, समानता। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक ये सब कहाँ है? डीपीएसपी में, डीपीएसपी में, डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है। और हम जानते हैं कि डीपीएसपी जो है, ठीक है ना, इसे एक डीपीएसपी को किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के मर्जी से, ठीक है ना, भजाया जाता है। तो यह एक ऐसा चेक, यह एक ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जो बैंक के मर्जी से, बैंक के मर्जी से भजाया जाता है। ये कहने वाले कौन थे? तो ये थे केटी शाह थे। और डीपीएसपी बारे में जानते हैं। डीपीएसपी में बहुत सारा अनुच्छेद है। शॉर्ट में हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 से बोलता है डीपीएसपी न्यायालय में बाद योग नहीं है, न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा संरक्षित नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, बाद योग नहीं है। 37 में, किसमें? 38 से बोलता है लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना 39 में बोलता है। तो 39 में 2 को याद रखना है। 39 के निःशुल्क विधि सहायता बहुत इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। और 39 के डी, 39 का डी बोलता है समान कार्य समान वेतन, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, समान वेतन बोलता है। अगर ए डी ना रहे 39 क्या मार देंगे? 40 बोलता है पंचायती राज, पंचायती राज की गठन, पंचायती राज की गठन, पंचायती राज की गठन की बात करता है। अभी ये 243 में चल गया है, संवैधानिक अधिकार हो गया है। 41, 42, 43 ये बोलता है दोमोनो दमन, दोमोनो दमन, 2 से दशा, कौन सी दशा, कौन सी दशा, अमो से मनोचित दशा, मनोचित दशा, और 9 से
निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी। यानी कुछ दशा में जैसे काम में, है ना, लोक सहायता में और शिक्षा में, शिक्षा के दशा में क्या ना सहायता किया जाएगा। ये आपका 41 से 42 मनोचित दशा, मनोचित यानी आपका मन के उचित काम दिया जाएगा। जैसे स्त्री को प्रसूति सहायता मिलता है, ये आपका मिलता है अनुच्छेद 42 के तहत। और 43 से बोलता है निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी, ठीक है ना। निर्वाह योग मजदूरी मतलब हुआ है कि आपको जो है कम से कम उतना धनराशि मिलेगा जिससे आपका जीवन निर्वाह हो सकेगा। जैसे आपका जो है नरेगा वगैरह इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में सहकारिता क्या आता है, सहकारिता आता है 43 के बी यानी खो में, बी यानी खो में 44 अनुच्छेद 44 है समान सिविल, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड जो पहली बार गोवा में लागू हुआ था। अनुच्छेद 45 जो है अब ये 6 वर्ष से कम आयु बच्चा, कम आयु के बच्चों को शिक्षा यानी आंगनबाड़ी अनुच्छेद 46 है ना। SC ST एवं कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से सहायता 46 में। 47 क्या बोलता है, 47 बोलता है उच्च पोषाहार स्तर, ठीक है ना। उच्च पोषाहार स्तर लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए पोषाहार स्तर प्रदान करना, इसी के तहत मिलता है मिड डे मील। क्या मिलता है, मिड डे मील सरकार द्वारा दिया जाता है। और इसी में कहा गया है शराबबंदी, क्या कहा गया, शराबबंदी पोषाहार है, शराबबंदी पोषण स्तर में आता है, नहीं तो शराबबंदी फिर आएगा। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन 48 में है। IC में है दुधारू पशु के हत्या पर रोक, दुधारू पशु के हत्या पर रोक, रोक है। फिर 48 के देखो यहाँ 39 के ए, 43 का ए, 48 का ए, 39 से 43 से 48 से, ठीक है ना। और 51 ए, ये सभी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कोई दिक्कत है, तो 48 के यानी जोड़ा गया, 48 के यानी जोड़ा गया है। तो 48 के ए में है वन एवं वन जीव, वन यानी पर्यावरण, वन यानी पर्यावरण, वन एवं वन जीव का संरक्षण किया जाए। संरक्षण आर्टिकल 49 बोलता है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण किया जाए। राष्ट्रीय स्मारक मतलब ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ये सभी राष्ट्रीय स्मारक है। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना, इसका राष्ट्रीय स्मारक है। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक, यानी स्वतंत्र रूप से दोनों काम करेगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र रूप से दोनों काम करेगा। 50-50 और लास्ट आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 क्या है, तो आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे। ये हो गया डीपी सर साउंड चेक कर लीजिए। सुनील कुमार
सिर्फ आप ही का प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड प्रॉब्लम हो गया है। बताओ अब बताओ तुम लोग के इतना जो है, अब तुम लोग कहेगा सर कैसे रिजल्ट होगा, इतना कम टाइम में मॉनिटर का भी खत्म हो गया है, डीपीएससी भी खत्म हो गया है, और कितना लोग सोल पढ़ाएगा ना, तो सोल पढ़ाएगा तो कुछ हो नहीं, आर्टिकल छोड़ कर निकल जाएगा। और कितना लोग तो डिटेल में पढ़ाया, तो इतने पढ़ाया कहेगा डिटेल हो गया, डिटेल पढ़ा दिए, समझ गया ना, इतना सारा चीज़ हो गया है। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये बेस से जुड़ना पड़ेगा, और कम टाइम आपको वो मिल जाएगा जिससे आप परीक्षा फोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा तो 2 बार रिविजन हो जाएगा ना। अरे पहला होगा 2 बार रिविजन, सही है सर जी, साउंड बोला सही है सब, क्या पकड़ा जाता है। अरे नेहा कुमारी साउंड चेक कीजिए, आए गोटा और क्या था, सुनील बा साउंड चेक कर लीजिए सर, सब सही बोल रहा है। अरे साउंड ठीक है, समझ गया ना। तो इस तरह आप लोग को लिखना है, और इस तरह हम 12 बोलते हैं। इस तरह तुम लोग बोलने सीखो ना, पहला बोलने जहाँ से गया फिर तुमसे आगे कोई निकल पाएगा, कोई ना निकल पाएगा, ठीक है ना। समझा बोल पहला समझ नहीं रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन मिला फटाफट पढ़ के निकल जाएंगे। अरे पहले क्वेश्चन फटाफट पढ़ के नहीं निकल जाएंगे, क्वेश्चन में फटाफट पढ़ के निकल जाएंगे। नोट्स में सब लिखल होगा वो सब, ठीक है ना, नोट्स में तो और डिटेल में लिखल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। हाँ, नीति नियत तत्व कौन भाग में है? भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। बाद योग है? बाद योग नहीं है, बाद योग चेक जो बैंक के सुविधानुसार अदा भंजता है केटी और राज्य के नीति नियत तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना मूल कर्तव्य वर्णित भाग 4 के को में 51 के को में डायरेक्ट मूल कर्तव्य में भाग दिया है, ठीक है ना। अगला मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस से, कौन सी मूल कर्तव्य रूस। मूल कर्तव्य कितना सौ पे भागा देखा है, टीचर वो रंग के भागता है, कहेगा करे कोर्स है, रंग के भागेगा टीचर वो और देगा, एक के दिन में प्रोटी खत्म कर देगा। अब थोड़ा की बुझाएगा और डीपीएससी से आगे बुझा जाएगा, नहीं भागा शॉर्ट मेरे भाग गया है ना, 2 पॉइंट लिखा भाग गया डायरेक्ट, भाग गया है ना। चलो याद ध्यान दो। गुरुजी जो क्लास छूट गया है वो कैसे कंप्लीट करे रमेश जी? है जो क्लास छूट गया उसको डिलीट कर दो, ना तो क्लास पर रहेगा ना दिखाई देगा, डायरेक्ट डिलीट कर दो। बकलोल छूट गया कैसे पढ़े, लेल वाला सवाल पूछता है, छूट गया तो देख के पढ़ेगा, कवर करेगा, ना डिलीट कर दो। एक बार बोलते हैं बैच में डिलीट कर दो, ठीक है ना, एक क्लास में रहेगा। चला आ जाओ यहाँ। अब यहाँ तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। अब मूल कर्तव्य रूस से। अभी हम जिस प्रकार तुम लोग को बोल रहे हैं ना, और जिस प्रकार लिखा रहे हैं, ये भी तैयार हो रहा है, अरे इसी तरह मिल जाएगा, समझ रहा है ना, इसका भी इसी तरह मिल जाएगा जिस प्रकार लिखा रहे हैं, और एक्स्ट्रा जो बोलते सब मिल जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट में भी पढ़ना वाला मिल जाएगा, लॉन्ग वाला तो हमें करता है, ठीक है ना। याद आनो इधर खत्म हो गया है ना, हाँ खत्म नहीं कर दिया है तो चलो मूल कर्तव्य भी देख लेते हैं। मूल कर्तव्य, ठीक है ना, मूल कर्तव्य शॉर्ट में देख लेते हैं। अब 11 मूल कर्तव्य यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है ना। देखिए मूल कर्तव्य से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बकलोल। तो मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो मूल कर्तव्य कौन देश से लिए हैं? तो उस समय यूएसएसआर, वर्तमान में रूस, है ना। मूल कर्तव्य कौन भाग में है? तो भाग 4 के ए में यानी को में। अब कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के ए में। 51 के मूल संविधान में कितना मूल कर्तव्य था? मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितना था? 0। कितना था? 0।
मूल कतब जोड़ा गया था, जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 और 10 को, कितना 10 को जोड़ा गया है। वर्तमान मूल कतब कितना है? वर्तमान में कुल मूल कतब 11वां मूल कतब जोड़ा गया है। 11वां मूल कतब जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें कहा गया है कि माता पिता अभिभावक, ठीक है ना, या अभिभावक, ठीक है ना, 14 वर्ष से कम आयु बच्चा 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति में उसे मदद करें, स्कूल भेजे, ठीक है ना। 11वां मूल कर्तव्य कहाँ है? 2002 में जोड़ा गया है, ठीक है ना। फिर मूल कर्तव्य बाद योग नहीं है, बाद योग नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, संरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है। अब मूल कर्तव्य जोड़ा गया कौन समिति सिफारिश पर? कौन समिति सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य को और अधिक प्रभावी किया गया था, लागू किया गया था, और अधिक नियम कानून वो GS वर्मा समिति जो 1999 में आए थे। तो मूल कर्तव्य 11 गो है। अब 11 नहीं बोलेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। फिर खत्म भी ना होगा, लेकिन इतना याद रख रहा है, इतना आप लोग को याद रखना है। बोलो नहीं प्रॉब्लम, आगे बढ़े रे। अरे भाई आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। गुरुजी कौन सा बादाम खाते हैं आप हमको बताइए, दिमाग तेज करना है आपके जैसा। आन यहाँ पे रोडवा पर अगर तो वो दिमाग पढ़ेगा ना, ये बादाम खाते हैं, दिमाग तो खा खा के मोटा गया रे लेला, हम पढ़ा के दुबला गए, तो तुमको भी पढ़ के दुबराना है, ठीक है ना। इस हम जानते हैं, ये सब सवाल जो है लड़कियाँ पूछेगी, लड़कियाँ पूछ सकती, लड़कियाँ पढ़ेगी नहीं, झोटा बढ़ा ली, हाँ लगड़ देंगे यहाँ मुड़िया। याद डालो, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि मूल कर्तव्य जो है ये भाग 4 के को में है, अनुच्छेद 51 के को में है, ठीक है ना। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, यानी USSR से, और मूल अधिकार अमेरिका से, ठीक है ना। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42 संविधान 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर। वर्तमान में 11 गो है, वर्तमान कितना है? 11। अब भारतीय संसद के अंग, भारतीय संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अंग है 3 गो, सदन है 2 गो, सदन है लोकसभा, राज्यसभा। तो बताओ संसद के कितना अंग? 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और सदन कितना है? 2, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। अब यहाँ ध्यान दो, संसद का अस्थायी एवं उस सदन, संसद के अस्थायी एवं उस सदन जो कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा। हम जानते हैं कि आपको अंतर पढ़ाए थे, याद है ना, पढ़ाए थे बताओ पढ़ाए थे। प्रथम सदन कहा गया है लोकसभा को, द्वितीय सदन कहा गया है राज्यसभा को, ठीक है ना। निम्न सदन कहा गया है लोकसभा को, उस सदन कहा गया है राज्यसभा को, ठीक है ना। फिर पढ़ाए थे आप लोग, पढ़ाए थे वो अस्थायी सदन कहा गया है लोकसभा को, वो अस्थायी सदन कहा गया है लोकसभा को, अस्थायी सदन कहा गया है राज्यसभा को, पढ़ाए थे। फिर आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है ना, युवाओं का सदन कहा गया है लोकसभा को, बूढ़ों का सदन कहा गया है राज्यसभा को, अंतर पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे कि लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष, तो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष। फिर पढ़ाए थे लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत, सदस्य नहीं, राज्यसभा कार्यकाल अनंत होता है। फिर पढ़ाए थे आप लोगों को कि लोकसभा जो है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए
न्यूनतम आयु 30 वर्ष, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। फिर बताए थे कि मंत्री जो है यह उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा प्रति नहीं होता है। फिर पढ़ाए थे धर्म विधेयक जो है ये लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं। तो बहुत सारा बात पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो आगे भी मिलेगा, देख लेना, ठीक है। आगे संसद का निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा। उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा, ठीक है ना। संसद भवन बनाया था तो सर हर्बर्ट बेकर एडवर्ड लुटियस, तो मेन ये थे। संसद भवन पुराना संसद भवन है, पुराना संसद भवन जो है नहीं का तो ये बन गया ना, टाटा प्रोजेक्ट के तहत बना है नहीं का, बिस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है नहीं का, तो वो बात नहीं कर रहे हैं। पुरानी संसद भवन का निर्माण किया है एडवर्ड लुटियस, एडवर्ड लुटियस, और साथ में थे हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर थे। और संसद भवन का नींव रखी गई तो 1921 में, 1921 में संसद भवन का नींव रखा गया था 1921 में, 1921 में। सर फाउंडेशन में जो टॉपिक किए हैं ना वो टॉपिक मज़ा आता है, और जो नहीं किए उसमें वो बोझ लगता है। हाँ तो पहला एक के बार इतना चीज मिलेगा तो बोझ लगने नहीं करेगा, लेकिन इसको रिवीजन करना है, उसको भी तो हम लिख लिख के फिर दोबारा दे रहा है, ठीक है। बोझ लगता है तो कंपटीशन में घुसवे नहीं किया कि बकलोल का चलो यहाँ ध्यान दो। तो संसद भवन का नींव रखा गया 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 1927 में, 1927 में। संसद भवन का नींव रखा गया 1921 में, उद्घाटन किया गया 1927 में। और करने वाले कौन थे? उस समय वायसराय थे इरविन। कौन थे? क्योंकि 1926 से लेके 1931 तक भारत का वायसराय इरविन थे, ठीक है ना। इसीलिए संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया 108 में। हम जानते हैं संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन 108, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। लालू अरे ये रहो, वो भी ऊपर ला, ऊपर वाला भी अब भी झुक रहा है, झुक रहा है, कुछ कर रहा है। लालुआ ये बहुत है, लालुआ इधर आ तो या पहले बोल का कि घारा में सुते जगह है न छे। या पहले सटम कितना लिखल है? सटम कितना लिखल है? 3, तो 3 घंटा खो, गलती से सोना लिखल हो यार। सुता कितना इधर 3 नहीं है, कितना रहते सुता था तब बढ़ते कितना भी आया? सारे तो जगले थे, बात छोड़ दिए। वो कहाँ गया? वो लेला छोटका छोटका कहाँ छोटका कहाँ छोटका कहाँ छोटका बोतला यार। संसद भवन का नींव 1921 में, और संसद भवन का उद्घाटन 1927 में। संयुक्त अधिवेशन 108 में, और संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन केवल 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 साधारण विधेयक पर, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन केवल बुलाया जाएगा साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर बुलाया जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं। तो 4-5 पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। दोनों सदनों संयुक्त बैठक साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में दोनों साधारण में है, ठीक है ना। आगे संयुक्त अधिवेशन, संसद संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो हम जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ था। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ था, बताया था। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया था, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन संयुक्त, तो अभी तक संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन 3 बार, कितना बार? 3 बार बुलाया गया था, ठीक है ना। 3 बार, कितना बार? 3 बार बुलाया गया था। पहला कब है? 1961। दूसरा कौन है? 1971, 78 है। और तीसरा है 2002। पहला में
दहेज, दहेज निरोधक कानून, दहेज निरोधक कानून बनाने के लिए बुलाया गया था। दूसरा में तो बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार। और तीसरा में आतंकवादिया लूट लिया, आतंकवाद लूट लिया, आतंकवाद, आतंकवाद निरोध कानून, आतंकवाद निरोध कानून पोटा, कौन सी ना बताया चले, ठीक है ना। निरोध कानून पोटा, कौन सी आया था, पोटा आया था, दादा नहीं पोटा ना बताया था। ये 3 बार, 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया तभी तो 1961, 78, 2002, 1961, 1978, 2002। पहला दहेज, दूसरा बैंकिंग, तीसरा आतंकवाद। क्या दहेज, दहेज के लिए, दहेज देने के लिए बैंक गया, पैसा निकालना, आतंकवाद लूट, आतंकवाद लूट लिया। दहेज, बैंक, आतंकवाद, समा गया ना। चलो आगे आते हैं, अगला देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो वही है, संयुक्त बैठक हुई थी पहली बार 1961 में दहेज विधेयक कानून पर, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर, बहुमत के आधार पर, किस साधारण बहुमत से होता है, तो बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर संसद की कार्यवाही, संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। क्या होता है प्रश्नकाल? 11 से 12, 11 से 12, उसके बाद शून्यकाल, उसके बाद शून्यकाल, शून्यकाल 12 से 1, उसके बाद लंच, उसके बाद लंच 1 से 2 क्या होता है लंच, एकदम चाप के खाएगा, चाप के खाएगा। उसके बाद 2 से 6, 2 से 6 विशेष, 2 से 6 तो बोलबे किए मेरा तो, अब यार लो 2 से 6, 2 से 6 विशेष सत्र, विशेष सत्र चलता है। उसी में हल्ला उल्ला पूरा होगा, मारा मारी हो जाएगा, ठीक है ना, कपड़ा फारा फारी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से 6, 2 से 6 में हो जाएगा। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा, 1 घंटा 1। और प्रश्नकाल 11 से 12, 11 से 12। और प्रश्नकाल के जस्ट बार शून्यकाल, 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 ठीक है ना। 12 से 12 से तो शून्यकाल, 12 से 1। प्रश्नकाल के बाद कौन काल, शून्यकाल, शून्यकाल, शून्यकाल। और शून्यकाल का अर्थ क्या है, प्रश्न उत्तर सत्र। इसे एकदम टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट एकदम प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम टाइम बिल्कुल नहीं, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। और प्रश्नकाल देन है भारतीय मीडिया का, भारतीय मीडिया का, भारतीय मीडिया का। प्रश्नकाल शुरू हुआ 1962, 1962। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है, संसद के किसी भी सदन का, किसी भी सदस्य का सदस्यता समाप्त समझा जाएगा जब वो बिना बताए, जब वो बिना बताए कितना दिन तक, ठीक है ना, बिना सदन को सूचित किए कितना दिन तक उपस्थित रहेगा, 60 दिन। कितना दिन, मान लो कोई जो है सांसद है, चिराग पासवान है, ठीक है ना, चिराग पासवान क्या किए हैं, संसद वहाँ पर ही जो है संसद से अध्यक्ष से परमिशन नहीं लिए, सेवाम श्रीमान नहीं लिखे हैं और गायब हो गए 60 दिन। बोला कहाँ गया, तो चल गया विदेश, ठीक है ना। संसद सदस्यता रद्द किया जा सकता है 60 दिन में, 60 दिन में, 60। और संसद सदस्य नहीं होने पर कोई अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक मंत्री। कौन सी, जैसे मान लो कोई संसद सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा सदस्य है, ना तो राज्यसभा सदस्य है, फिर भी वह मंत्री बन सकता है, हाँ मंत्री बन सकता है, ठीक है ना, मंत्री बन सकता है। यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन केवल 6 महीना, केवल 6 महीना के लिए ही बन सकता है। 6 महीना बाद वो पुनः समाप्त हो जाएगा। 6 महीने के अंदर उसको जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। संसद के 2 कर्मिक अधिवेशन के बीच, ठीक है ना, अधिकतम समांतराल कितना होता है, 6 माह। कितना, 6 माह। संसद के 2 कर्मिक अधिवेशन यानी 2 सत्रों के बीच 6 महीना से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और संसद के 3 सत्र चलता है। गर्मी में चलने वाले को ग्रीष्मकालीन सत्र बोलते हैं, और वर्षा में चलने वाला सत्र को मानसूनकालीन सत्र बोलते हैं, और ठंडा में चलने वाला सत्र को शीतकालीन सत्र बोलते हैं। तो वर्ष में कुल 3 सत्र चलता है, और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत के वरीयता क्रम में प्रथम नंबर पर कौन आता है, राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। और देश का राष्ट्रीय प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और राष्ट्रपति पर किसमें है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52। और राष्ट्रपति का पद लिया गया ब्रिटेन से, कहाँ से, ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल आयरलैंड, आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। तो महाभियोग कहाँ से लिया है, अमेरिका। कहाँ से लिया है, अमेरिका। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, कार्यवन शक्ति कहाँ लिया है,
ब्रिटेन। कहाँ से लिए हैं? कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नाममात्र प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तीनों सेना का प्रधानमंत्री कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 35 वर्ष। ये सब तो इजी है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष। मासिक वेतन 5 लाख। मासिक वेतन 5 लाख। राष्ट्रपति का 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। राज्यपाल का 3.5 लाख। 3.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। 2,50,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000। 2,50,000। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000। 2,25,000। महान्यायवादी का 2,50,000। CAG का 2,50,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2,50,000। ठीक है ना। वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी 2,50,000। डायरेक्टर का 2,50,000। ठीक है ना। आगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा और प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से। और ये क्या है? ये पढ़ाई डिटेल्स आप बोलेगा तो डिटेल्स पढ़ाई उतना हो पाएगा। जब पढ़ा रहे थे फाउंडेशन यानी दरोगा आलम पढ़ा रहे थे या आपका जो है पॉलिटिकल स्पेशल पढ़ा रहे थे, उससे ना पूरा समझाए थे। हम नहीं थे बताए थे ना। तो अभी उतना टाइम पढ़ाने का, उसमें तो एक दिन खाली यही बताने में लग गया, ना लग गया था। उसमें पूरा एक दिन खाली ये बताने में लग गया क्या है, ये बताने में लग गया था, ना लगा था। कैसे चुनाव होता है, कैसे क्या होता है, A to Z। लास्ट में फाइनली हम जीते थे। शपथ अभी तक नहीं लिए हैं। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। राष्ट्रपति चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय चुनाव होता है। ठीक है ना। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है कौन? राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है ना, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के यानी संसद में 2 आता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा केवल निर्वाचित। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। तो वही है संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 आपको पता है। ठीक है ना। क्या पता है आपको? पता है पकानी को का दुयो रसम। ट्रिक पता है ना। राष्ट्रपति का ट्रिक क्या है? राष्ट्रपति का ट्रिक है प का नी को का दू यो द सम। पता है ना। पकानी को का दुयो दसम। पकानी को का दुयो दसम। को से पद, राष्ट्रपति का पद। का से कार्यपालिका यानी कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52। तो ये हुआ 53, ये हुआ 54, ये हुआ 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। पता है ना। और का से कार्यपालिका का नाम प्रधान, संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। निर्वाचन राष्ट्रपति निर्वाचन किसमें है? तो 54। किसमें है? 54। को से कोटा। तो राष्ट्रपति का कोटा किसमें है? 55। का से कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। किसमें है? 56। किसमें है? 56। दूसरे दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है। ये किसमें है? 57 में। यो से योग्यता। तो राष्ट्रपति का लिए योग्यता किसमें है? 58। किसमें? और 2 से दशा। 2 से राष्ट्रपति के बारे में दशा किसमें है? 59। किसमें है? और 100 से शपथ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये किसमें है? अनुच्छेद 60 में। अमो से राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। और ये अनुच्छेद 61 है। राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में महाभियोग में संसद के कुल सदस्य। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के कुल सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा कुल भाग ले लेता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन बराबर राष्ट्रपति का महाभियोग। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन बराबर राष्ट्रपति के महाभियोग। अरे बोला उपराष्ट्रपति के निर्वाचन बराबर राष्ट्रपति के पर
महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के कुल्ले सदस्य और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी संसद के कुल्ले सदस्य। समा गया है ना? तो ये आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है ना? समा गया है ना? आगे बढ़े। सब बुक लेना पड़ेगा, बेस से नहीं होगा, होगा नहीं तो पहला पढ़ेगा तब नहीं होगा। गुरुजी मोटिवेशन शायरी हो जाए प्लीज, मन उब गया है तो को तोरा कुछ हमें लेना है, कुछ हमें तोड़ना है। तेरा 2-2 मिनट में चाहिए यहाँ अपनी मोटिवेशनल शायरी बैल कहेगा। अंबानी के बेटा है कि कोई फिक्रे ना है तोरा, इतना टेंशन आदमी का इतना फिक्र है कि कैसे हमें जो है नौकरी लेंगे तो मोटिवेशन चाहिए। आगे बढ़े। कितना टाइम हुआ है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु पहला राष्ट्रपति के जानवर एकदम रहेगा, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है तो आपको लड़ने के लिए 50 प्रस्ताव, 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक के आवश्यकता पड़ता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति में 50-50, उपराष्ट्रपति में 20-20 और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि 15,000 जमानत राशि है। अगर 1/6 वोट नहीं आया है, न्यूनतम अगर 1/6 वोट भी नहीं आया है, जमानत राशियों जब्त हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, बताए थे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है ना? तो वो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए महाभियोग अनुच्छेद 61 पढ़ा दिए हैं। ये सब राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया केवल राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना? केवल राज्यसभा से ही स्टार्ट हो जाए और राज्यसभा के कहने पर फिर जो लोकसभा में साधारण बहुमत से हटा दिया जाएगा। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितना दिन पहले सूचना? 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना पड़ता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है किसे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरना है 6 महीने के अंदर। 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का पद ऐसा पद है जो कभी खाली नहीं रह सकता है। 6 महीने के अंदर इसको भर लेना अनिवार्य है, ठीक है ना? आगे, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। राष्ट्रपति का, सुनो यहाँ पर, राष्ट्रपति का भाषण अनुच्छेद 86 और राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या आके बोलेंगे संसद के सामने, ठीक है ना? ये तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है और राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग, हम जानते हैं लोकसभा के सत्र को आहूत भी कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है ना? आहूत मतलब बुलाना। तो लोकसभा के सत्र को आहूत करेगा, बुलाएगा राष्ट्रपति, है ना? सत्रावसान भी करेगा राष्ट्रपति, सत्र का अंत भी करेगा राष्ट्रपति और भंग भी कर देगा राष्ट्रपति। ये सभी लिखा है अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है। मृत्युदंड को क्षमा करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद मृत्युदंड के सजा को माफ करने के अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 72 में लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, ठीक है? जो अभी 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा लोकसभा में। ये बात लिखा हुआ था अनुच्छेद 331 में लिखा हुआ था। और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को मनोनीत करेगा।
यह अनुच्छेद 80 के अनुच्छेद 80 के 1 में राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। हम जानते हैं प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी राष्ट्रपति, अन्य मंत्री का नियुक्ति भी राष्ट्रपति, ठीक है ना, CAG का नियुक्ति भी राष्ट्रपति, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्ति भी राष्ट्रपति नियुक्ति ने शपथ दिलाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर राज्यपाल का नियुक्ति भी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, शपथ दिलाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा तो राष्ट्रपति, हाई कोर्ट का जज रहेगा, शपथ दिलवाएगा उस राज्य के, ठीक है ना, उस राज्य के राज्यपाल से शपथ लेगा, ठीक है ना। फिर हम जानते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और निर्वाचन क्या बोलता है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति, महान्यायवादी का भी राष्ट्रपति, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का भी नियुक्ति राष्ट्रपति, सूचना आयुक्त के अध्यक्ष का भी नियुक्ति राष्ट्रपति। तो अन्य नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल, और महाधिवक्ता का भी नियुक्ति राज्यपाल, आगे बढ़ते हैं। किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो किसी कानून के बारे में जानकारी लेने के अधिकार राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति जो है ये इस परामर्श अधिकार है, और राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत जो है सलाह ले सकता है, और इस सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी बाध्य नहीं है, और मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल बना राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? नारायण। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। और एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे तो एम हिदायतुल्ला। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? नीलम सजीव रेड्डी। निर्विरोध मतलब कोई खड़े ना हुआ, अकेले खड़ा हुआ, अकेले जीत गया था, निर्विरोध चुना गया था, नीलम सजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। चुनाव लड़ने वाली जीती नहीं थी, चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला थी राष्ट्रपति, चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनके मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया था, तो 2 वो राष्ट्रपति थे जिसका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया था। पहला थे आपका जाकिर हुसैन का जब मृत्यु हुआ था तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी। अब बीबी गिरी भी जब त्यागपत्र दे दिए थे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। और फखरुद्दीन अली अहमद का जब मृत्यु हुआ था तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीडी जत्ती। और कार्यवाहक राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 65 में एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने थे तो एम हिदायतुल्ला। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पद से त्यागपत्र दिया था बीबी गिरी। जेबी बिट्टो प्रयोग करने वाला जेबी बिट्टो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। और ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी बिट्टो का प्रयोग किए थे, कौन विधेयक पर किए थे? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किए थे। कब के? 1986। दोनों सदनों का अधिवेशन नो चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा सत्र नहीं चल रहा हो, कानून बनाना काफी जरूरी हो, तब जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करेंगे। आर्टिकल 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के तहत। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे अनुच्छेद 213 213 के तहत। राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि के द्वारा। किसी का भी वेतन दिया संचित निधि के द्वारा। और संचित निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 200। और संचित निधि पर कंट्रोल होता है संसद। किसका होता है? संसद का कंट्रोल होता है। और एक आकस्मिक निधि, तो आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि पर कंट्रोल होता है राष्ट्रपति। किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। संविधान के भाग 18 में
तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। आपातकाल का घोषणा करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 संबंधित किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है? तीन आधार है। एक तो युद्ध है, दूसरा जो है बाह्य आक्रमण, और तीसरा जो है आंतरिक अशांति। युद्ध और बाह्य आक्रमण एक हो गया है। अरे युद्ध तुम कर दो या बाहरी लोग आक्रमण कर दो तभी युद्ध करना पड़ेगा। आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह क्या ले लिया? आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या आ गया? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह आ गया है। और पहली बार राष्ट्रीय आपत्ति घोषणा किया 1962। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपत्ति घोषणा किया गया था। 1962 में, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1975 में राष्ट्रीय आपत्ति घोषणा किया गया था। उसका आधार था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इसलिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। तभी तक राष्ट्रीय आपत्ति 3 बार लगा है। 1962, 1971, 1975। 1962, 1971, 1975। ठीक है ना। दूसरी बार राष्ट्रीय आपत्ति कब लगा है? 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। और तीसरी बार कब लगा है? आंतरिक अशांति के आधार पर लगा है 1975, 25 जून 1975। आंतरिक अशांति के आधार पर जब 1975 में राष्ट्रीय आपत्तिकाल लगाया गया था, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। भूल गया कि रे? अगला, आपातकाल के उद्घोषणा के कितने दिनों के है ना भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह। एक राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह, राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह, राष्ट्रपति शासन में 2 माह, वित्तीय आपातकाल में 2 माह। अनुच्छेद 56 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन का घोषणा राष्ट्रपति, ठीक है ना, राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल के सलाह पर करता है। राज्यपाल की सलाह पर करता है। और कब करता है? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राज्य जो है केंद्र के दिशा निर्देश के पालन नहीं करे, तब जो है राज्य में, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति लगाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत, 56 के तहत लगाते हैं। ठीक है ना। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? पंजाब में। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है? पंजाब में लगा है। अनुच्छेद 56 के तहत लगाया गया है। और कब लगा? 1951। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में। और सर्वाधिक समय तक जम्मू कश्मीर और सर्वाधिक बार लगा है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 11 बार। कितना बार? 11 बार लगा है। और बिहार में 8 बार। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे तो नित्यानंद कानूनगो। और 1968 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। और बिहार में 8वीं बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा था। 2005 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया था, उस समय बिहार के राज्यपाल बुट्टा सिंह और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। अरे बिहार से सब पढ़ाए थे। और सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रीय शासन लगाया गया था पंजाब में नहीं, पहले पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, और कम समय कर्नाटक। राष्ट्रपति शासन के न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि 6 माह और राष्ट्रपति शासन का अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कोई भी आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया जाता है। अनुच्छेद 360। और देश में अभी एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। एक बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा था। अब तक कितने वित्तीय आपातकाल लगा था? एक बार भी नहीं लगा था। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिन के भीतर संसद स्वीकृति? सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीने के अंदर। बाकी में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 2 महीना। 2 महीना। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन कौन कहता है? एडविन लुटियंस ही किए थे। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली के राजसीमा पहाड़ी पर। संविधान किस अनुच्छेद के तहत? भारत में उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। यहाँ कर देखेंगे, राष्ट्रपति खत्म हो गया है।
तब इसमें तो लगता है कोई दम नहीं है, दम है कि तुम लोग झुक रहा है। ठीक चल रहा है नहीं चल रहा ठीक, मजा भी लगता है वो पढ़ने में, थोड़ा सा भी नॉलेज है तो, जिसको नॉलेज नहीं मरर रहो, ठीक है ना, न पढ़ने मजा लग रहा है। कम टाइम में इतना चीज मिलना मुश्किल है, ठीक है ना। अब मिलते हैं आपका अथी वाला में, क्या बोलता है, होमवर्क श्री में। होमवर्क श्री में जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है भागो, ठीक है ना। होमवर्क श्री 2 बजे चलता था, अब होमवर्क श्री जो है आपका, होमवर्क श्री अब आपका जो है अभी करवाया जाएगा और ये 9 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। एकदम सर, खून में जुनून है, हाँ खून में जुनून रखो। चलो बिल्कुल नहीं दिया है, इसी तरह खाली बोलना है, रिजल्ट अपने हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्लास पहला अगला क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपका करंट भी होता है और होमवर्क श्री में अति नोट्स भी होता है। आसमानी तत्व नहीं दिया हुआ है, नोट्स होगा, ठीक है ना। नोट्स में खाली बायोलॉजी आई दिया हुआ है। साइंस का क्लास लीजिएगा सर, ये सब लेंगे, बेलाकार पागल हो रहा है, सब लेंगे। बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। गुरु रिजल्ट बनाने के लिए जान लगा देंगे, हाँ जान लगा देना, लेकिन जान देना ना, रिजल्ट हो जाएगा आराम से, खाली पढ़ो ना, ठीक है। चलो बाय, सब लोग को लव यू, चलो बाय 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 बाय। रिजल्ट नहीं बनेगा तो मेरा शादी कर देगा। दो समस्या होता है, लड़की में समस्या होता है कि रिजल्ट नहीं बनेगा तो शादी कर देगा, और लड़का में समस्या होता है रिजल्ट नहीं बनेगा तो शादी ना होगा। दोनों परेशान है। लड़की लोग बोलेगा रिजल्ट बना होता है सब शादी कर देते हैं हमारे, और लड़का लोग बोलेगा रिजल्ट बना हो तो शादी ना होगा। अब दोनों परेशानी बताओ, चलो बाय।